उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट देके जाइए, हम आपको गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे। उसने इंटरव्यू के बहाने मेरे साथ अश्लील हरकतें की, गंदे काम किए, उसने भी किए, उसके मामा ने भी किए और उस लड़के ने भी किए। फोन से दिखाया था कि ये देखो तुम्हारे फोटो, न्यूड फोटो। बस उसके बाद से मैं उससे ब्लैक होती रही हूँ और आज तक भी होती हूँ मैं उससे ब्लैकमेल। इसी प्रकार वो 2.5 साल से मुझे आज तक फिजिकल टॉर्चर करता आ रहा है। फिर उसने ऐसे ही अपने किसी दोस्त के साथ में, फिर किसी और के साथ में, मामा के साथ में, और फिर अब 31 तारीख को वो बोलने लगा कि मेरे पापा के साथ भी। उसने मुझे कॉल करके, उसके पापा ने, मामा ने, सब ने मुझे धमकी दी, अगर तुमने केस किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग खंजावला थाने के ठीक सामने। आपको बता दें कि यहाँ पर एक महिला का केस आता है जिन्होंने बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ, असॉल्ट किया गया, छेड़छाड़ की गई और अभी जो मामला बना हुआ है जहाँ पे बता रहे हैं कि धमकी भी दी जा रही है। तो अभी वो महिला हमारे साथ में है। उनका कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस वजह से हम लोग भी थाने पहुँचे कि यहाँ पर आखिर मामला क्या है, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है और मैं SDM कोर्ट आई थी कल, जहाँ पर ये अश्वनी नाम का लड़का मुझे मिला और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। पहले भी अनीता जी, पहले ही बताइए कि आप शादी कब हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद आपने बताया था कि आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो आपने काम की तलाश में निकले आप। उसके बाद क्या हुआ वो बताइए। उसके बाद इनका ऑफिस था कनॉट प्लेस में, जहाँ इन्होंने मुझे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट देके जाइए, हम आपको गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे और आप हमारे हेड ऑफिस आ जाना। तो मैं वहाँ अपना बायोडाटा और डॉक्यूमेंट देके आ गई। उसके कुछ टाइम बाद इन लोगों का कॉल आता है, अश्वनी का कॉल आता है कि आपको नौकरी हम दिला देंगे, आप हमारे यहाँ हेड ऑफिस तक आ जाइए नरेला। तो मैं वहाँ नरेला तक चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमारा ऑफिस और आगे है कहीं कुंडली में। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर कुंडली लेके गए। उस गाड़ी के अंदर पहले से एक और जेंट्स था, कोई मामा बोल रहा था जिसको। उसके बाद हम जिस फ्लैट पे गए, उस फ्लैट में भी एक लड़का पहले से मौजूद था। फ्लैट 5वीं मंजिल पे था और उसने मुझे बोला कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसने इंटरव्यू के बहाने मेरे साथ अश्लील हरकतें की, गंदे काम किए, उसने भी किए, उसके मामा ने भी किए और उस लड़के ने भी किए। और अश्वनी से मुलाकात कब हुई थी आपकी? 2019। किसके जरिए हुई थी? मतलब मोबाइल फोन पे, नंबर पे, बोर्ड पे, किस तरीके से पता लगाया उनका? मेरी कोई फ्रेंड थी, उसने बोला ये काम लगवा देता है, या आपकी भी लगवा देगा। तो तब आपने आपने संपर्क किया? जी। इसी प्रकार वो 2.5 साल से मुझे आज तक फिजिकल टॉर्चर करता आ रहा है, कभी किसी प्रकार, कभी किसी प्रकार। 31 जुलाई की दिन में उसने मुझे कॉल करके, उसके पापा ने, मामा ने, सब ने मुझे धमकी दी, अगर तुमने केस किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। अगर अच्छा, जब पहली बार आप गए थे तब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ? हाँ जी। उस टाइम पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने बोला था अगर तुमने किसी को बोला तो हमने तुम्हारी जो फोटो वीडियो ले रखी है वो हम ग्रुप में डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, वायरल कर देंगे। इसलिए मैं अब तक चुप रही थी। लेकिन उसने फिर 1 अगस्त को मेरी बहन की बेटी को भी कॉल करके उसके पापा ने धमकी दी कि जो तेरी मौसी काम करती है वो तुझे भी करना पड़ेगा। वो 16 साल की है, इसलिए मेरे को अब एक्शन लेना पड़ा ताकि जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो। उसके बाद दूसरी बार आपको कब बुलाया गया? उसके बाद उसने फिर वहीं 4 या 5 महीने के आसपास फिर उसी फ्लैट में बुलाया, नरेला बुलाया, आगे खुद लेके गया और उसने किया वही सब मेरे साथ में। फिर उसने ऐसे ही अपने किसी दोस्त के साथ में, फिर किसी और के साथ में, मामा के साथ में, और फिर अब 31 तारीख को वो बोलने लगा कि मेरे पापा के साथ भी। इसीलिए उसके पापा ने मुझे कॉल किया, मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। उसने अपने 3 नंबरों से कॉल किया तो मैंने नहीं उठाया। उसने 2.5 साल लगातार आपके साथ ऐसा हुआ? कितनी बार ये सब हुआ? 5 से 6 बार। अच्छा, तो आपने बताया कि उनके पिता का फोन आया था आपके पास कि आप मामला लेके ना जाएं पुलिस थाने में, नहीं तो क्या होगा, आपको गोली मार देंगे, यहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है, नहीं, मैंने कहा आप कुछ भी मत करना, मैं भी कुछ नहीं करूंगी, आप लोग अपने घर में। उन्होंने बोला हमने इसकी तीनों सीमें तोड़ दी, अभी आपको संपर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन आप प्लीज हमारी इज्जत के लिए कुछ ना करें। इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बोला। लेकिन तब भी शांत हो गए? तब भी मैं शांत हो गई। लेकिन जब उस बच्ची को इन्होंने डराया, धमकाया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे उससे बात की, तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना। उसके बाद भी मैं 4 अगस्त को यहाँ कंजावला कोर्ट SDM कोर्ट आई थी, तो उसके बावजूद भी यहाँ आकर भी ये मुझे धमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल की, जिस पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कल भी मैं 1 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक कंजावला थाने में बैठी। अच्छा, तो अभी आप सुन रहे थे कि जहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल मैंने थाने तक भी पहुँचाई। तो जो लड़के को लेकर कंप्लेन यहाँ पर डाली गई है, आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने अपने सामने लिखवाई, क्योंकि
किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि अभी एफआईआर आना बाकी है, जैसी एफआईआर आएगी वो आपको दिखाया जाएगा। और बाकी उम्मीद क्या लगती है आपको क्या चाहिए? मैम गिरफ्तार होना चाहिए, उसको सही सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो जाने कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके से कर चुका है, मेरे साथ भी कर चुका है, और मैं चाहती हूँ अब आगे किसी और के साथ ना करे। अच्छा, आपने कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, वो किस चीज़ की? वो और लड़कियों की रिकॉर्डिंग है, जैसे किसी और अननोन गर्ल्स की रिकॉर्डिंग है, जो कि उसने खुद शेयर की कि देखो मैंने कितनी लड़कियों को परेशान किया हुआ है, प्यार के जाल में फंसाया हुआ है, ये किया हुआ है, और मैं छोड़ देता हूँ, इतने टाइम रखता हूँ। अच्छा, और आपके साथ जो मतलब आपका बता रहे थे कि कुछ वीडियो या फोटो कुछ बनाया है, आपको कभी कुछ दिया उन्होंने? वो मुझे कभी नहीं दिया, सिर्फ एक बार दूर से फ़ोन से दिखाया था कि ये देखो तुम्हारे फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो, बस। उसके बाद से मैं उससे ब्लैक होती रही हूँ, और आज तक भी होती हूँ मैं उससे ब्लैकमेल, और वो अभी भी धमकी देता है मुझे जान से मारने की। अच्छा, ये बताइए अभी क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि एफआईआर अब हो जाएगी जहाँ तक है? अभी आपके आने से कुछ तो उम्मीद लग रही है, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होती, वो अरेस्ट नहीं होता, तब तक तो बस ऐसे ही है। 4 दिन से इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, ये रोजाना आती है यहाँ, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, हम देखते हैं इसको। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलों में पुलिस को नेगेटिव भी दिखाया जाता है, लेकिन जिसका जैसा कार्य है, जैसी कार्रवाई है, उसके हिसाब से ही आगे बोला जाता है। अभी मैं आपको बता रही थी कि एफआईआर नहीं हुई थी, हालांकि टाइम पीरियड काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। एफआईआर हुई है, अभी देखिए यहाँ पर एफआईआर भी है। अब क्या कहेंगे अनीता जी, हो गई ना आपकी एफआईआर? हाँ जी, अब हो गई एफआईआर। अभी क्या बोला आपसे आगे? कि अब आप कल कोर्ट में जाके बयान दे देना, आगे उसको कोशिश करेंगे कि उसको आज ही अरेस्ट करने की, नहीं तो फिर कल देखते हैं। ठीक है, तो अब सही लग रहा है आपको? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी उम्मीद है आपको कि कुछ थोड़ी होगा? उम्मीद लग रही है, अब थोड़ी उम्मीद लग रही है कि मेरा कोर्ट में केस जाने के बाद शायद अब सारे एविडेंस प्रूफ मैं साबित कर सकूं कि उसने मेरे साथ आज तक गलत किया है। चलिए ठीक है, तो बाकी देखा ही आपने, मतलब पुलिस ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, तो इनकी एफआईआर भी हो गई है। अब आगे ये देखना है कि अपराधी को सज़ा मिलती है या नहीं। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर आप जानते हैं कि आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं, वहीं पर महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं। ऐसे में कुछ के साथ इंसाफ हो जाता है, लेकिन कुछ का मामला दब जाता है। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है अपनी, अब आगे जो अपराधी है जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं उसको पकड़ा जाएगा या नहीं। हालांकि उनके पिताजी आ चुके हैं यहाँ पर, उनका भी बयान लिया जा रहा है, तो पूरे आगे की क्या कहानी है वो आपको दिखा दी जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इनको इंसाफ है वो मिल सके, क्योंकि इन्होंने भी एक भरोसा दिखाया है। ये भी मीडिया के सामने इसलिए आई हैं ताकि ये चीज़ें रिकॉर्डेड रहें। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।